हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आरपी सर चैनल में मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है तो मेरे चैनल स्टडी विथ आरपी सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले लिंक जो है आपके पास पहुंच जाए। आज हम जो इंग्लिश ग्रामर है उसका अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है देखते हैं। आपका अगला टॉपिक है डिग्री। अंश। डिग्री अंश 3 प्रकार की होती है। डिग्री पॉजिटिव डिग्री कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री जो है एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं हम देख चुके हैं। पॉजिटिव डिग्री पहला, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। 3 प्रकार की डिग्री होती है। देखते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग 3 डिग्री में किया जाता है। कितनी डिग्री में किया जाता है? 3 डिग्री में किया जाता है। 3 डिग्रियाँ कौन कौन सी है? पहली है पॉजिटिव, दूसरी है कंपैरेटिव, तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। जब एक व्यक्ति, वस्तु, समूह इत्यादि की विशेषता का वर्णन करता हो तो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। देखो, जब किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या समूह इत्यादि की विशेषता का वर्णन करता हो तो वह पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। जैसे ही इज ए बॉय, अब वो एक लड़का है तो वह एक लड़का है तो वह लड़का कैसा है? तो गुड बॉय, अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर एक लड़के के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। अगला है जब एक की तुलना दूसरे से की जाए। जब तुलना की जाए, एक की तुलना दूसरे से की जाए तो वह कंपैरेटिव डिग्री होती है। जब सिर्फ एक के ही बारे में कहा जाए तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है और एक की तुलना दूसरे से की जाए तो वह कंपैरेटिव डिग्री होती है। जब सभी में से एक को चुना जाए, नहीं, इसका उदाहरण देख लो कंपैरेटिव डिग्री का। ही इज बेटर देन यू, वह तुमसे अच्छा है। तो यहाँ पर 2 में से 2 लड़के हैं, 2 लड़कों में से एक को सुपर बता दिया, एक को अच्छा बता दिया कि वह ही इज बेटर देन यू, कि वह तुमसे अच्छा है। अगला, जब सभी में से एक को चुना जाए, एक को चुना जाए, सभी में से एक को चुना जाए तो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मेरी पूरी कक्षा में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा स्टूडेंट वह है। जो दिख रहा है वह उंगली से बता रहे हैं कि वह जो लड़का है वह हमारी क्लास में, पूरी क्लास में सबसे अच्छा छात्र है। तो तीनों के बारे में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक के बारे में कुछ कहा जाए तो पॉजिटिव डिग्री, 2 में से एक की को श्रेष्ठ बताया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री, और बहुत सारों में से एक को चुना जाए या एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। तीनों का उदाहरण आपने पढ़ लिया है कि वह एक लड़का है, ही इज बेटर देन यू, यहाँ पर 2 में से एक को चुन लिया गया है कि वह उससे अच्छा है, और ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मेरी कक्षा में सबसे अच्छा छात्र वह है। आगे चलते हैं। अब चेंज करेंगे, अपन तीनों डिग्रियों के बारे में पढ़ेंगे। जो पहली है वो है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एक के बारे में कहा जाए तो पॉजिटिव, 2 में से एक को चुना जाए तो कंपैरेटिव, और अधिक में से एक को चुना जाए तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री
कैसे बनाते हैं इसके नियम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। पहला नियम हमारा क्या कहता है? सामान्यतः किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी लगाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। जैसे आपकी पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव और तीसरी है सुपरलेटिव। जो पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है उसमें अगर ई आर लगा देंगे तो वो उदाहरण बन जाएगा आपके कंपैरेटिव डिग्री का, और इसी में ई एस टी लगा देंगे तो वो उदाहरण बन जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे एक उदाहरण देखते हैं अपन, बोल्ड, ये आपका उदाहरण है पॉजिटिव डिग्री का। अब इसमें अगर बोल्ड लिखा और ई आर लगा दिया तो ये उदाहरण बन गया आपका कंपैरेटिव डिग्री का। और ऐसा कैसे ही पॉजिटिव डिग्री लिखो बोल्ड और इसमें अगर ई एस टी लगा दिया तो यही उदाहरण बन गया आपके सुपरलेटिव डिग्री का। दोस्तों आया समझ में? अगला उदाहरण देखते हैं, डीप। डीप है, हमने पढ़ा है डीप को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ये डीप और ये डीप, ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये पूरे उदाहरण देख लेना। ऐसे ही हाई में ई आर लगाया हायर बन गया, ई एस टी लगाया हाईएस्ट बन गया। स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, थिक में थिकर, थिकेस्ट और वीक में वीकर, वीकेस्ट। अगला नियम देखते हैं, नियम 2, रूल 2। पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो, कंपैरेटिव डिग्री में केवल आर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में एस टी लगाते हैं। दोस्तों अगर पॉजिटिव डिग्री में ई अंत में हो तो ई अंत में आएगा तो सिर्फ आर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाएगी और एस टी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाएगी। देखते हैं इसका उदाहरण, एबल। एबल तो अंत में ई है, हमने देखा है ABLE। कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो सिर्फ आर लगा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो सिर्फ एस टी लगा देंगे, क्योंकि इसमें ई जो है पहले से एडवांस लगा हुआ है इसलिए। और नियम भी हमारा यही कह रहा है, क्या कह रहा है नियम, कि अगर अंत में पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ आर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में सिर्फ एस टी लगा करके उसको सुपरलेटिव डिग्री बना दिया जाता है। ऐसे ही ब्रेव, अब इसको जो है कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ब्रेव आर लगा देंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे तो एस टी लगा देंगे, ब्रेवेस्ट बन जाएगा। और उदाहरण देखते हैं, फाइन, ई आर लगाया फाइनर और ई एस टी लगाया फाइनेस्ट। और वाइज देखो ई पहले से ही है, एडवांस है, तो ई अगर रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ आर लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री में एस टी लगाएंगे। आया दोस्तों समझ में? और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला नियम देखो, तीसरा नियम, जब पॉजिटिव डिग्री कॉन्सोनेंट में खत्म हो, पॉजिटिव डिग्री जो है वो कॉन्सोनेंट व्यंजन
आपकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो व्यंजन पर खत्म हो और उससे पहले कोई शॉर्ट ओवेल स्वर आए, कोई छोटा स्वर आए, तो कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद क्रम से ई आर और ई एस टी लगा देते हैं। बिल्कुल देखते हैं। देखो बिग है, अंत में जो है कॉन्सोनेंट्स आए, व्यंजन आए, तो अंत में देखो जी है जो कि व्यंजन है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि अंत वाले वर्ण से पहले कोई ओवेल आए, अंत वाले, तो अंत में जी है और उससे पहले अगर जाएंगे तो आय है जो कि स्वर है। और ये कंडीशन अगर रहेगी तो जो अंतिम कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं, तो इसमें डबल हो जाएगा। और उसके बाद में जो पहले नियम में बताया गया है कि कंपैरेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में ए एस टी जोड़ करके इनके उदाहरण बना दिए जाते हैं। देखते हैं। बिग है, अंत में जी है, उससे पहले आय है, अंत में जी है जो कि व्यंजन है और उससे पहले स्वर है। तो इस कंडीशन में अंतिम जो वर्ण है उसको डबल बना देंगे और ई आर, ये कंपैरेटिव बन गया। और इसी प्रकार के बी आई डबल जी ई एस टी, ये सुपरलेटिव डिग्री का बन गया। अगला उदाहरण देखते हैं। फिट, अंत में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले ओवेल है, तो फिट टी को डबल कर देंगे और ई आर कंपैरेटिव बन गया और डबल टी कर दिया और ई एस टी, ये सुपरलेटिव का बन गया। इसी प्रकार हॉट, अंत में टी है और उससे पहले ओ जो है स्वर है, तो एच ओ टी को डबल कर देंगे और ई आर लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी डबल ई एस टी लगा देंगे, ये कंपैरेटिव बन गया, ये सुपरलेटिव बन गया। और भी उदाहरण आप देख लेना। अगला जो नियम है, नियम 4, देखते हैं नियम 4 को क्या कह रहा है। पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो, अंत में क्या होना चाहिए, वाई, और उसके पहले कॉन्सोनेंट और उससे पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट्स हो, कोई भी व्यंजन हो, तब क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स हो तो वाई जो है आई में बदल जाता है, वाई को आई में बदल देते हैं। और कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्रम से ई आर, वही ई आर और ई एस टी लगा करके उनके उदाहरण बना दिए जाते हैं या डिग्री बना दी जाती है। देखते हैं उदाहरणों से। डी नहीं, डी है, डी आर वाई, अंत में क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, तो अंत में वाई आ रहा है और वाई से पहले कोई भी व्यंजन आना चाहिए, तो आर जो है कोई भी व्यंजन है। तब क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और वाई की जगह आई कर देंगे और आई करने के बाद में कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगाते हैं। इस प्रकार ये ड्रायर और ड्राइस्ट बन गया। अगला उदाहरण देखते हैं। हैप्पी, देखो वाई अंत में है और वाई से पहले पी है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसको भी हैप्पी और ये हैप्पी, वाई हटा दिया और वाई की जगह आई लगा दिया, ई आर लगाएंगे कंपैरेटिव बन गया, ई एस टी लगाएंगे सुपरलेटिव बन गया। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों को आप प्रैक्टिस करना। देखते हैं। नोट, इंपॉर्टेंट बात है, अगर वाई के पहले ओवेल हो
वाई के पहले अगर व्यंजन है, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट्स है तो वाई का आई हो जाता है, वाई जो है आई में बदल जाता है। लेकिन अगर ओवेल है, वाई के पहले ओवेल है तो वाई किसी में चेंज नहीं होता, वाई का वाई ही रहता है। और कंपैरेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगा करके इनको बना दिया जाता है। देखते हैं उदाहरण, यही कह रहा है वाई अंत में वाई के पहले ओवेल स्वर हो तो ई आर और ई एस टी लगता है सिर्फ, जैसे जी आर ई वाई, जी आर ई वाई। अब अंत में वाई है और वाई से पहले स्वर है, इसलिए इसमें सिर्फ ई आर लग जाएगा और इसमें जी आर वाई ई एस टी लग जाएगा। विशेषकर ध्यान देने योग्य बात है, अगर वाई से पहले व्यंजन होगा तो वाई हट जाएगा और वाई की जगह आई हो जाएगा। लेकिन अगर वाई के पहले स्वर है, क्या है, स्वर है, तो वाई हटेगा नहीं, वाई के बाद सिर्फ ई आर और ई एस टी लग जाएगा। अगला 5वां नियम क्या कह रहा है, दो शब्द खंड सिलेबस के कई एडजेक्टिव एवं 2 से अधिक शब्द खंड के सभी एडजेक्टिव के कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव क्रम से मोर एवं मोस्ट लगाकर बनाए जाते हैं। ये जो हैं, ये जो उदाहरण हैं, इनको याद ही रखना पड़ता है। जैसे ब्यूटीफुल आया है तो ब्यूटीफुल में मोर ब्यूटीफुल बनेगा और ये मोस्ट ब्यूटीफुल बनेगा। करेजस है तो मोर करेजस और मोस्ट करेजस। इंटेलिजेंट है मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट। प्लीजेंट है मोर प्लीजेंट और मोस्ट प्लीजेंट। इस प्रकार से इनके उदाहरण बना दिए जाते हैं। इस प्रकार से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना दी जाती है मोर और मोस्ट लगा करके। जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें मोर लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा करके इसके उदाहरण बना दिए जाते हैं। नोट, कुछ एडजेक्टिव किसी नियम का पालन नहीं करते, वे पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। इनको विशेषकर पढ़ना है, विशेषकर पढ़ करके याद करना है। जैसे गुड है तो गुड का बेटर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में बन जाएगा बेस्ट। बैड का वर्स और वर्स। लिटिल का लेस लिस्ट। फोर का फॉर्मर और फॉरमेस्ट। लेट का लेटर और लास्ट। फार का फर्दर और फर्देस्ट। नियर का नियर नियरेस्ट या नेक्स्ट। ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट और मच का मोर मोस्ट। तो यही लगाया हमने मोर मोस्ट ऊपर वाले जो नियम है उसमें। तो इन उदाहरणों को किसी की ज़रूरत नहीं होती, ये नियम के अनुसार नहीं चलते।